सिविल्स ऑनली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 26 डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियोस को जिस किसी ने भी ना देखा हो तो हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पे जाके आप वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजदूत का हाल ही में निधन हो गया है जो कि फिलिस्तीन में नियुक्त थे? ऑप्शंस हैं मुकुल आर्य, वाई.के. सिन्हा, अजय बिसारिया या फिर पर्वथानेनी हरीश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुकुल आर्य। अभी हाल ही में फिलिस्तीन में भारतीय प्रतिनिधि मुकुल आर्य का निधन हो गया है और वह अपने कार्यालय में संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए हैं। मुकुल आर्य भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस के 2008 बैच के अधिकारी थे। उन्होंने इसके साथ ही पेरिस में यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल और काबुल और मॉस्को में भारत के दूतावासों में सेवा करने के अलावा दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अंतर्गत भी काम किया था। हमारा अगला सवाल है, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 5 मार्च, 7 मार्च, 2 मार्च या फिर 8 मार्च को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 7 मार्च को। 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जाता है और इस बार यानी कि जन औषधि दिवस 2022 की थीम क्या है? जन औषधि जन उपयोगी है। इसका उद्देश्य देश के लोगों में जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करना है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 1 जुलाई 2015 को घोषित की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए सरकार द्वारा जन औषधि स्टोर भी बनाए गए हैं जहाँ पे जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। देखिए, अगर सामान्य तौर पर देखें तो जेनेरिक दवाइयाँ कुछ और नहीं बल्कि वही दवाइयाँ होती हैं जो कि हम ब्रांड के साथ खरीदते हैं। फ़र्क बस इतना है कि इन दवाइयों पर ब्रांड का कोई ठप्पा नहीं होता है, लेकिन इसका जो साल्ट या कंपोजिशन होता है वह सेम ही होता है, तो इसका प्रभाव भी उतना ही होता है जितना कि ब्रांडेड दवाइयों का। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ समुद्री अभ्यास लिनेक्स आयोजित करता है? ऑप्शंस हैं मॉरिशस, यूएसए, फ्रांस या फिर श्रीलंका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका के साथ। भारत और श्रीलंकाई नौसेना के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनेक्स का 9वां संस्करण 7 से 10 मार्च तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और समझ साझा करना। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर पुनः बातचीत शुरू करने जा रहा है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर चाइना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा के साथ। भारत और कनाडा ने मुक्त व्यापार समझौते FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर से बातचीत शुरू करने का फैसला किया है और इन दोनों देशों ने 2010 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भारत कनाडा CPEA के शुभारंभ की घोषणा की थी। बाद में भारत कनाडा CPEA के लिए वार्ता औपचारिक रूप से नई दिल्ली में शुरू की गई थी और इन दोनों का CPEA वार्ता का 10वां दौर 2017 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि कनाडा भारत के लिए एक बहुत बड़ा बाजार नहीं है, इसलिए भारत प्रस्तावित FTA के अंतर्गत एक मजबूत सेवा समझौता चाहेगा। इससे भारतीय IT प्रोफेशनल्स आसानी से कनाडाई जॉब वीज़ा प्राप्त कर सकेंगे। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बीमारी या मेडिकल परिस्थिति के अंतर्गत लोग अपनी बात या कोई शब्द को बार बार दोहराते हैं? ऑप्शंस है ओनोमेटोनिया, डिसलेक्सिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर डिमेंशिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनोमेटोनिया। देखिए, ये शब्द इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने बताया कि वो ओनोमेटोनिया से ग्रसित हैं। अगर डॉक्टर्स की माने तो ओनोमेटोनिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति किसी विशेष शब्द या वाक्यांश या किसी एक चीज़ के बारे में सोचता ही रहता है और अपनी हर बातचीत में बार बार उसी का उपयोग करता है। हमारा अगला सवाल है, वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2022 का विषय क्या है? ऑप्शंस है समावेशन के लिए नवाचार, विश्व के लिए नवाचार, कोविड-19 के दौरान उद्यमिता या फिर उद्यमिता और नवाचार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समावेशन के लिए नवाचार। GES यानी वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन ESEL IIT खड़गपुर की एक प्रमुख वार्षिक पहल है जो कि भारत में सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट कॉरपोरेट शिखर सम्मेलनों में से एक है। वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन IIT खड़गपुर का एक अनूठा मंच है जहां नए युग के उद्यमी, उद्योग विशेषज्ञ,
शिक्षाविद और छात्र अपने अनुभवों और उद्यमशीलता की यात्रा के आधार पर अपनी अंतर्दृष्टि को साझा करते हैं और अपने योगदान के माध्यम से स्टार्टअप उद्यमी भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 18वें के लूथरा मेमोरियल मूट कोर्ट 2022 का विजेता कौन बना है? जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत, सिम्बियोसिस लॉ स्कूल पुणे, क्राइस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिम्बियोसिस लॉ स्कूल पुणे। हाल ही में सिम्बियोसिस टीम ने के लूथरा मेमोरियल मूट कोर्ट 2022 की प्रतियोगिता जीती है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कैंपस लॉ सेंटर फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 7 मार्च से 13 मार्च तक किया गया था। दुनिया भर के 66 कानून संस्थानों ने इसमें भाग लिया। जामिया मिलिया इस्लामिया को प्रतियोगिता का उप विजेता घोषित किया गया। 2005 से यह प्रतियोगिता एक प्रमुख क्रिमिनल लॉयर वरिष्ठ अधिवक्ता के लूथरा की स्मृति में आयोजित की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य का संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं सिंगापुर, दुबई, बुखारेस्ट या फिर नई दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दुबई में। अभी हाल ही में दुबई में भविष्य के संग्रहालय को जनता के लिए खोल दिया गया है, जिसी वजह से यह चर्चा में है। इसका उद्घाटन यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने किया था। यह संग्रहालय कथित तौर पर आगंतुकों को एक अनुभवात्मक यात्रा पर ले जाता है, जो कि उन्हें वर्ष 2071 का अनुभव प्रदान करता है और यही वर्ष संयुक्त अरब अमीरात का स्थापना शताब्दी वर्ष भी है। यह वैज्ञानिकों, विचारकों और शोधकर्ताओं के लिए एक इनक्यूबेटर के रूप में कार्य करेगा ताकि वे अपने नवीन विचारों और भविष्य के दृष्टिकोण को वास्तविकता में ला सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में किस फिल्म ने बाफ्टा पुरस्कार 2022 जीता है? ऑप्शंस हैं द पावर ऑफ द डॉग, आफ्टर लव, ड्यून या फिर किंग रिचर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द पावर ऑफ द डॉग। कोविड महामारी के बाद पहली बार बाफ्टा अवार्ड्स या ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड्स अभी हाल ही में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया गया, जहां पर एक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जेन कैंपियन की द पावर ऑफ डॉग को दिया गया। वहीं किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जबकि जोआना स्कैनलन को आफ्टर लव के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया। इस समारोह में सबसे ज्यादा पुरस्कारों यानी 5 पुरस्कारों से ड्यून को नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के हालिया अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड सदस्यों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। आईएफसी यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और ढाका स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिला सदस्य के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में शीर्ष पर है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद, जिसने महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित भी किया, इन सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के पद पर आसीन महिलाओं की प्रतिशत संख्या में 2020 में 5% से 6% तक की वृद्धि हुई है। और 2020 के आईएफसी डीएससी के एक अध्ययन से पता चला है कि उस समय सूचीबद्ध कंपनी बोर्ड के निदेशकों में लगभग 18% महिलाएं थीं, जो अभी भी समान बनी हुई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे डोडा ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं लेवेंडर, वेलेरियन, हाइड्रेंजिया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेवेंडर। अभी हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर में कई जिलों की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठकों की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के दौरान एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत लेवेंडर को बढ़ावा देने के लिए लेवेंडर इसे डोडा ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया। बैंगनी क्रांति को लेवेंडर क्रांति या अरोमा मिशन भी कहा जाता है। लेवेंडर का अर्थ होता है लौंग, जिसे 2016 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से लॉन्च किया गया था। और डोडा शहर, जो कि जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है, यहीं से बैंगनी क्रांति को शुरू किया गया था। बैंगनी क्रांति या फिर लेवेंडर क्रांति। तो ये थे हमारे आज पार्ट 26 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।